गुड इवनिंग क्लास। कैसे गुड। हैं आप? गुड इवनिंग सर। ठीक। आप अपना बताओ। बढ़िया बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने रेशोज कर लिया था, 17-18 तक की रिवीजन कर ली थी। गुडविल से स्टार्ट करना था। किसी को कोई डाउट रेशो तक में बच्चों? रेशो तक में किसी को बच्चों को डाउट? नो सर। गुडविल स्टार्ट कर दूं? यस सर। गुडविल, ये हमने गुडविल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि गुडविल क्यों देनी पड़ती है नए पार्टनर को। आपको चलती गाड़ी का एग्जाम्पल भी याद है, रिवीजन क्लास भी आपके पास अवेलेबल है और मेन क्लास भी गुडविल चैप्टर की अवेलेबल है। थोड़ा सा याद कराता हूँ। नोट्स का एग्जाम्पल दिया था। नोट्स आपने फोटो कॉपी के 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए लगाए थे। मैंने कहा पेपर है ये आपका, आपने जल्दी से 50,000 पे पहुंच गए थे। तो जिसके आप 5 रुपए 10 रुपए दे रहे थे वो आप 50,000 तक ही पहुंच गए। गुडविल फ्यूचर का बेनिफिट, फ्यूचर के बेनिफिट के लिए नए पार्टनर को, पुराने पार्टनर को गुडविल देनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल। ये बच्चे सोचते सर कैपिटल दे तो रहे हैं, फिर गुडविल किस बात की जब कैपिटल दे तो रहे हैं। तो भैया कैपिटल तो वैसे भी देनी थी, गुडविल उन्होंने इतने साल मेहनत करी, कस्टमर बेस तैयार किया। दूसरा एग्जांपल अगर आपको समोसे वाला याद है, एक समोसा 10 रुपए का, एक 35 रुपए का है। तो जब एक 10 रुपए का और 35 रुपए का तो फर्क है, वो 35 रुपए क्यों बिक रहा है? गुडविल की वजह से बिक रहा है। तीसरा एग्जांपल आपको चलती गाड़ी याद है, रुकी हुई गाड़ी, चलती गाड़ी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो चलता बिजनेस चलती गाड़ी है और चलती गाड़ी में बैठने के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अपनी गाड़ी चलाओगे तो धीरे धीरे बढ़ेगी आगे। हो सकता है बिजनेस की गाड़ी कई बार उल्टी भी चल पड़ती है, लॉसेस में भी होती है। तो आप प्रॉफिट वाले बिजनेस में जा रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो दैट इज गुडविल। गुडविल क्यों दी जाती है? अब गुडविल की अकाउंटिंग सीख रहे हैं आज हम। गुडविल चैप्टर तो सीख चुके हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, क्यों पे की जाती है, ये हम गुडविल चैप्टर में कर चुके हैं। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने चेंज इन पीएसआर में करी थी। इससे पिछला चैप्टर जो हमने रिवाइज किया था चेंज इन पीएसआर, हमने उसमें जाना था कि गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, लेकिन उसमें एक ही केस था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या फिर रेज करके राइट ऑफ कर सकते थे। उसका इफेक्ट भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है। यहाँ एडमिशन चैप्टर में अलग अलग केसेस है, क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा होता है कैश में, तो पैसा भी आ रहा होता है। वहां तो सिर्फ वैल्यूएशन हो रही होती है, कोई पैसा नहीं लाता, क्योंकि वहां कोई एडमिशन तो था नहीं, वो तो चेंज इन पीएसआर चैप्टर था। तो वहां पे वैल्यूएशन करके सेक्रीफाइसिंग वालों को देना होता है, गेनिंग से लेके सेक्रीफाइसिंग को दे देते, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो जाती थी। यहाँ तो लक्ष्मी आ रही है, और लक्ष्मी कौन ला रहा है? नया पार्टनर ला रहा है। क्यों ला रहा है वो तुम्हें बता दिया मैंने, क्यों लाता है। चलती गाड़ी है, महंगा समोसा बिक रहा है, या आपका एग्जाम का पेपर है, इसलिए आप ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा देने को तैयार होते हो, तो नए पार्टनर भी गुडविल लेके आता है कैश में। तो पहला केस कि वो जो कैश लाया वो उसने प्राइवेटली पे किया है। दूसरे केस का नाम कैश आया और बिजनेस में रिटेन हुआ। तीसरा कैश आया विड्रॉ हुआ। चौथा केस लाए नहीं। पांचवा केस पार्शियल आया। छठा केस काइंड। तो 6 टोटल केस हैं। एक एक करके बात करते हैं क्लास। पहला केस, जब वो प्राइवेटली लाया, जब वो प्राइवेटली लाया तो नो एंट्री। अब बच्चों से मैं सीए के अंदर पूछता हूं कि बेटा प्राइवेटली का मतलब क्या है? सर छुप के गुडविल दी है, सर अंडर द टेबल दी है, सर अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। भाई प्राइवेटली का मतलब क्या है? कोई अंडर द टेबल नहीं, कोई छुप के नहीं है। प्राइवेटली डज नॉट मीन दैट। प्राइवेटली मेयरली मीन्स दैट कि उस पैसे को पुराने पार्टनर ने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया है। वो जो गुडविल का पैसा लिया है वो सीधा अपने घर लेके गए हैं, उसको उसने पुराने पार्टनर ने बिजनेस के अकाउंट में नहीं लाया, अपने प्राइवेट अकाउंट में लिया है। या तो कैश ले लिया आपसे, वो घर ले गए, और अगर चेक से लिया है तो अपने सेविंग अकाउंट में लिया, बिजनेस के अकाउंट में नहीं लिया और घर में इन्वेस्टेड रखा। जब पैसा आप बिजनेस में लाए नहीं तो उसे प्राइवेटली कहते हैं, चाहे जैसे मर्जी कैश से लिया हो, चेक से लिया हो, बिजनेस के अकाउंट में नहीं आया। अब जब वो पैसा बिजनेस के अकाउंट में आया, वो सेकंड केस बनता है, कैश आया और बिजनेस में रिटेन हुआ, यानी उस मनी को बिजनेस में ही लगाया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वो होता है सेकंड केस, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। इस केस का नाम ये होता है, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में आई, एंड रिटेन, और रिटेन हुई। तो इसमें 2 एंट्री होती है, लाने की और बटने की। एक गुडविल आई, नया पार्टनर लाया और वो बटी,
तो लाने की एंट्री क्या होगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं आप, सारी अकाउंटिंग पूरी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, पार्टनर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। तो फर्म में पैसा आया, कौन लाया? पार्टनर लाया। तो बिजनेस में कैश आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किस बात का लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल का लाया। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम बटेगा और उनको बटेगा जिन्होंने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है। तो अक्सर किस चीज का बलिदान किया? प्रॉफिट के शेयर का। जिन्होंने अपना प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है, ये गुडविल उनकी है। तो ये गुडविल बटेगी किनको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जब ये बटेगी तो आपकी अकाउंटिंग इतनी स्ट्रांग हो कि आपको खुद एंट्री बनानी आती हो। जब फर्म गुडविल का हिस्सा दे रही है, जो प्रीमियम आया उसको बांट रही है, तो पार्टनर को दे रही है, पार्टनर को दे रही है तो उसकी कैपिटल बढ़ा रही है, तो उसकी कैपिटल बढ़ा रही है, तो बढ़ा रही है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी बच्चों? सोचो, बेस लगा के, क्रेडिट डेबिट लगा के, कैपिटल का नेचर क्या होता है, बढ़ेगी तो क्या होगी? तो जल्दी से बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट होगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी सेकंड बटने वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन विच रेशो? इन विच रेशो? सैक्रिफाइसिंग। इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसने जितना बलिदान किया। अब इस एंट्री में क्या कोई पुराना पार्टनर डेबिट भी हो सकता है? आंसर इज यस। हमने रेशो में किया था कि कोई ओल्ड भी गेनिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अभी नहीं, अभी हम इसको करेंगे। 25वां 30वां क्वेश्चन है। हाँ, इस सेकंड एंट्री में कोई गेनिंग हो सकता है, ए बी में से, ए और बी में से कोई गेनिंग हो सकता है और गेनिंग डेबिट हो जाता है, वो केस भी हम करेंगे। यानी इस एंट्री में ये बन सकती थी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, या बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। यानी ए और बी में से कोई गेनिंग भी हो सकता था, वो 25वां 30वां क्वेश्चन आएगा। तो एंट्री में वो जो भी गेनिंग होगा वो डेबिट हो जाएगा सेकंड एंट्री में। फर्स्ट और सेकंड केस सबको क्लियर है? 100%, 100 से ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। यस सर। लॉजिक के साथ, यस सर। लॉजिक के साथ। यस सर। तीसरा केस, कैश आया बटा और विड्रॉ हो गया। कैश आया बटा और विड्रॉ हो गया। तो कैश आने की एंट्री सेम, कैश बटने की एंट्री सेम, विड्रॉ की एक तीसरी एंट्री और हो जाएगी। जब पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस से तो उनकी कैपिटल कम होती है। तो अब अपने आप दिमाग लगाएं, जब कैपिटल कम होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी, क्रेडिट होगी? डेबिट। डेबिट। तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे और पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है टू कैश बैंक। तो एंट्री बनेगी ए डेबिट बी डेबिट टू कैश बैंक। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सेकंड और थर्ड केस में सिर्फ तीसरी एंट्री ऐड हो जाएगी, थर्ड केस में विड्रॉ करने वाली। फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगी। क्लियर तीनों केस? यस सर। यस सर। चौथा केस में पढ़ा ही नहीं रहा, चौथा केस में पढ़ा ही नहीं रहा। कह रहे सर क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि मैं चेंज इन पीएसआर में पढ़ा चुका हूं। जब वो गुडविल नहीं ला रहा तो वही काम करेंगे जो आप चेंज इन पीएसआर में करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है? नया वाला। सेक्रीफाइसिंग कौन है? जनरली जो पुराने वही सेक्रीफाइसिंग होते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। जब गुडविल नहीं ला रहा है एडमिशन में तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। फिफ्थ केस, गुडविल आ तो रही है, पूरी नहीं आ रही, ब्रॉट इन पार्ट। हमने एग्जाम्पल सेट किया, हमने कहा मान लो गुडविल 6 लाख है फर्म की और सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो 6 लाख में 1/6 उसे 1 लाख गुडविल लानी थी, लेकिन वो 60,000 ला रहा है। तो 60,000 जो ला रहा है उसकी वही एंट्री हो जाएगी जो केस 2 में हुई थी। केस 2 में चलती है, गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश बैंक टू प्रीमियम। तो पहली एंट्री 60,000 ला रहा है कैश बैंक टू प्रीमियम, लेकिन 1 लाख की जगह 60 ला रहा है, 40 कम ला रहा है, 40,000 कम ला रहा है। कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। पहली एंट्री 60 से होगी। सेकंड एंट्री जो आप करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
उस एंट्री में उतना पैसा जितना वो नहीं ला रहा वो नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से ले लेंगे। दोबारा सुने, कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप हर बारी करंट अकाउंट से ले लें तो ठीक है, लेकिन जब जनरल वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऑब्लिक लगा के लिख दें, आप ऑब्लिक लगा के लिख दें। तो सी इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो हमने जनरल एंट्री वाला स्मॉल क्वेश्चन आ रहा है तो कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखा ना, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि बच्चे को पता है कैपिटल और करंट दोनों से लिया जा सकता है, डिपेंडिंग की फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। लेकिन अब कुछ बड़े क्वेश्चन में अलग ट्रीटमेंट होती है। बड़े क्वेश्चन में हम हमेशा करंट अकाउंट से ले लेते हैं। हम कहते हैं पंगे में मत ही पड़ो, आप हमेशा जब वो कैपिटल गुडविल नहीं ला रहा, जो शॉर्टफॉल है वो उसे करंट अकाउंट से ले, और उस करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में असेट में दिखा देते हैं। वो बड़े क्वेश्चन में हम दोबारा करेंगे। अभी मैं यहाँ की बात ही करता हूँ, चलो वहां की बात नहीं करता। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर वहां की बात अभी मत करो, धीरे धीरे मैं यहीं का समझाओ। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे मैं सिर्फ यहीं का समझा। तो पहली एंट्री आपको आती थी पैसा लाने की, जो एंट्री होती है लक्ष्मी आ रही है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज की आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख की जगह 60 आ रहा है तो ठीक है, 40 नहीं आ रहा, वो उसके कैपिटल या करंट से लेना है। तो एंट्री बन गई अगली वाली, सेकंड वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60। जो वो नहीं लाया, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट 40 टू ए टू बी, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी, जो हमने इस एग्जांपल में इक्वल इक्वल मानी हुई। क्लियर? बढ़ जाए आगे, बोले क्लास। लास्ट केस काइंड में ला रहा है, काइंड वाला केस कॉपी पेस्ट, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट सेकंड केस ही। जब वो कैश में लाता था सेकंड केस में और बढ़ती थी, तो आप एंट्री याद करो क्या होती थी। लाने की एंट्री होती थी कैश अब ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और बटने की प्रीमियम टू ए टू बी। सेम एंट्री है, सिर्फ एक जगह चेंज है, कैश की जगह असेट का नाम आ जाएगा। जब वो काइंड में ला रहा है तो जोन सी चीज ला रहा है उसका नाम आ जाएगा। स्टॉक ला रहा है तो स्टॉक आ जाएगा, फर्नीचर ला रहा है तो फर्नीचर आ जाएगा, मशीनरी ला रहा है तो मशीनरी आ जाएगी। कोई बच्चा अगर सिर्फ 2 चीजें ला रहा है तो दोनों का नाम आ जाएगा, स्टॉक कितना मशीनरी कितनी। कोई अगर 4 चीज ला रहा है तो चारों का नाम आ जाएगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो बढ़ जाएगा नीचे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। क्लियर है सबको? 6 के 6 केस, बोलो क्लास। यस सर। Yes, sir. सर। एक काम करता हूं, मैं आगे वाली बात को रिकॉर्ड नहीं होने देता, लेकिन जो बच्चे भी वीडियो से देख रहे हैं, नोट्स जिनके पास नहीं है, मेरा फोन नंबर है, तो आप मेरे से नोट्स फोन पे मांग ले, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और बाकी बच्चे जो लाइव अभी हैं मेरे साथ और जो बाद में देखते हैं, मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर जो है मुश्किल वाला 2 क्वेश्चन करके रखें। आपके पास 5 मिनट है 2 क्वेश्चन के लिए, ज्यादा दे दो, 7 मिनट दे देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 25 और एक क्वेश्चन नंबर 21 और 25 करें। 21 और 25 वीडियो में बच्चों पॉज कर रहा हूं, यानी आपको मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। जब मैं आपकी वेट कर रहा हूँ 7 मिनट ऐसे रिकॉर्ड हो, कोई इनका यूज नहीं है। आप 21 और 25 कर रहे हैं, फिर मैं इसके डाउट लूंगा अगर आपसे नहीं होंगे तो स्टार्ट डूइंग 21 एंड देन 25। ठीक है? सुन रहे सारे? ओके, करना स्टार्ट कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, हमने आपको पॉज करवा दिया था। आप बताएं, हो गए दोनों क्वेश्चन यस सर। सबसे? Yes, sir. ये जो 25वां क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक पार्टनर गेनिंग पार्टनर हो रहा है। क्या 25वां क्वेश्चन आपसे हुआ? Yes, sir. इस पे स्टार लगा रखा है ऑलरेडी आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं लगा रखा लगा लें। और 30th पे भी आपको स्टार लगवाया हुआ है। 30th सेम क्वेश्चन है, सेम, उसके अंदर बस फिगर्स अलग है, उसमें फिगर्स डबल हैं। बाकी आपसे फिर सारे हो जाएंगे गुडविल वाले। एक बारी जरा आपसे पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं, एक बारी टेस्ट लेते हैं, ईमानदारी से देना टेस्ट।
संध्या, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग सर। संध्या, जरा जनरल एंट्री बताओ उस केस की जब गुडविल आधी आती है, कुछ पार्ट आता है, कुछ नहीं आता। Sir, cash bank to premium for goodwill and then premium for goodwill, partners capital account, new partners capital account to old partners capital account. बच्चों गलती बताएं इनको, कहाँ इन्होंने एक वर्ड गलत बोला है। सर Sacrificing है। To sacrificing partner. यस, टू ओल्ड नहीं बोलना कभी भी, टू सेक्रीफाइसिंग बोलना, चाहे ओल्ड हो, लेकिन बोलते ओल्ड नहीं है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। Okay sir. बाकी सारा ठीक था संध्या, आपका बिल्कुल परफेक्ट था। अरमान, Yes, sir. काइंड वाले केस की एंट्री बताएं, काइंड वाला केस, आखिरी केस। Sir, sundry asset account debit to premium for goodwill. फिर सर प्रीमियम फॉर सॉरी एक सेकंड, जो sundry asset आया है to sacrificing partner. गलती बताएं बच्चों इनकी। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, ये कोई गलती नहीं है। Sir, premium for goodwill डेबिट होगा सर, मैंने गलत बोल दी। होगा। यस, आपने But दो debit- बारी सन्ड्री एसेट को डेबिट कर दिया, पहली में भी दूसरी में भी। तो दूसरे में दूसरी premium। एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आगे अमन, गुडविल प्राइवेटली पेड की एंट्री क्या होगी? पर कौन सा वाला? हाँ जी, कौन सा वाला? प्राइवेटली पेड गुडविल नहीं, अमन कौन प्राइवेटली। सा? नंबर मैं क्यों बताऊं, एग्जाम में नंबर आएगा अमन क्या? सर, अमन, दो अमन है ना। अच्छा अमन, आप ही की बात कर रहा हूँ। नो एंट्री होगी। नो एंट्री, अच्छा। डीवा, गुडविल कैश में आई और विड्रॉ करके ले गए। कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश और बैंक। ठीक है जी। भव्या, गुडविल आई नहीं, लाई नहीं नया पार्टनर, गुडविल ही नहीं लाया। भव्या चौधरी, Gaining to sacrificing. आवाज बहुत कम है, वैसे ठीक लग रहा था। Gaining आवाज कम आई। partners capital account to sacrificing partners capital account. बहुत बढ़िया। रेशो कौन सी होगी? Sir, sacrificing ratio. परफेक्ट। सबको आ गया गुडविल वाला ट्रीटमेंट? बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। अगर क्वेश्चन में छुपी हुई गुडविल हो तो कैसे निकालनी होती है छुपी हुई गुडविल? बच्चों स्लाइड दिख रही है सबको? यस सर।
क्या दिख रहा है? हिडन गुड Hidden goodwill. चलो जी, हिडन गुडविल सबको दिख रही है। एग्जाम्पल सामने दिख रहे हैं, स्टेप्स लिखे हुए दिख रहे हैं। ए बी पार्टनर है, 80 और 60 उनकी कैपिटल है। सी आ रहा है नया पार्टनर 1/5 के लिए 50,000 कैपिटल ला रहा है। हिडन गुडविल का पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं फर्म की नए पार्टनर के बेस पर। अगर नया पार्टनर 50,000 ला रहा है 1/5 के लिए, तो 1/5 उसका शेयर है, 50,000 ला रहा है, रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल सीज कैपिटल के बेस पे निकालने 2.5 लाख। अब देख लें एक्चुअल कैपिटल क्या है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। एडजस्टेड कैपिटल कह देते हैं हम उसको, ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो एग्जिस्ट करती थी। तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल जो पुराने थे वो एडजस्टेड कैपिटल, प्लस नए वाले की भी, प्लस प्रॉफिट्स, प्लस प्रॉफिट्स के साथ रिजर्व्स माइनस लॉसेस, ये सब निकाल लें। ये आ गई आपकी टोटल 140। अभी इसमें 50 अपने वो नहीं जोड़ी, अगर इंक्लूडिंग सी नहीं निकाल रहे तो ये भी सी की इंक्लूडेड नहीं, फिर बाद में उसको माइनस कर देना। अभी आपने सिर्फ ए और बी की निकाली है, 140 आ गई। 140 2.5 लाख में से माइनस करना है, प्लस नए वाले की कैपिटल भी माइनस करनी है, यानी तीनों की कैपिटल माइनस करनी है। तो 140 भी और 50 भी दोनों माइनस करना है 2.5 लाख में से, तो आपकी गुडविल आ गई 60,000 रुपए। इसे हिडन गुडविल कहेंगे। दोबारा समझे एक बारी। पहला स्टेप, नए पार्टनर में एरो भी यूज करता हूं ताकि थोड़ी आपको एरो भी दिखता रहे कि मैं क्या समझा रहा हूं। ये रहा एरो, देखिए। इसके बेसिस पे इसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दे। 1/5 के लिए 50 ला रहा है, तो अगर 1/5 के लिए 50 ला रहा है, मैथ्स लगा के टोटल कैपिटल यानी 2.5 लाख होनी चाहिए। एक्चुअल क्या है 140, प्लस रिजर्व 0, प्लस प्रॉफिट 0, माइनस लॉसेस 0। तो इन दोनों की पुरानी कैपिटल 140 थी, नए वाले की 50 है, तो 140 और 50 टोटल मिला के 190 हो गई। दोनों माइनस कर दें तो 2.5 लाख में से 190 गए, 60,000 बच गया। 60 इज योर हिडन गुडविल। सबको स्टेप समझ आए? यस सर। अगर हम 41 में ओरली करें इसको, तो नया पार्टनर 41st क्वेश्चन, बुक सबके पास है। चंदर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है क्लास, और 1/4 शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए क्लास 70,000 रुपए ला रहा है। 1/4 शेयर के लिए 70,000 रुपए ला रहा है, 70,000। तो 4 से मल्टीप्लाई करा के टोटल निकाल ले, 280 हो गया। 280 में से पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल प्लस नए वाले की कैपिटल प्लस प्रॉफिट रिजर्व सबका टोटल कर लें। तो पुराने वाले की कैपिटल है 60 और 120 180, नए वाले की भी जोड़ें 70, 180 और 70 250, रिजर्व कोई दिख नहीं रहा, लॉस कोई दिख नहीं रहा, तो 250 हो गया। 280 में से 250 माइनस कर दें। 280 minus 250, 30,000 is the answer. 41st question. Here is the answer. 1/4 70,000 ला रहा है 1/4 के लिए। पहला स्टेप 4/1 से मल्टीप्लाई किया, 70 को 280 आया। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और बी 60 प्लस 120, रिजर्व 0, लॉस 0, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ही नहीं, 180 ही रहा। गुडविल निकालने के लिए 280 में से एडजस्टेड कैपिटल भी माइनस करें, नए वाले की कैपिटल भी माइनस करें, तो गुडविल आ गई 30,000। जरा फटाफट से 42 कर दें। 42 सॉल्व है। 42 की जगह आप 43 की सिर्फ गुडविल निकाल दे, जनरल एंट्री छोड़ें। 43 की गुडविल निकाल दे आशुर राम वाले की। मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग भी ऑफ नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कोई पॉज नहीं कर रहा, फटाफट कर दे 2 मिनट के अंदर। आशुर राम, चाहे ओरली कर लें, चाहे ओरली कर लें, मैं भी तब तक ओरली करता हूँ। 1/5 के लिए कितने ला रहा है? 50, 2.5 लाख हो गई। 2.5 लाख 80 60, ये तो अभी भी किया हमने, ये तो वही होगा, ये तो हम करा चुका हूँ आपको। चलो कोई नहीं, कर लो, ये करा चुका हूँ वैसे। अभी जो मैंने एग्जाम्पल कराया था वो यही था। 60,000। यस, ये जो एग्जाम्पल कराया था ये वही था। ये 60,000 जो आया, मैंने 43 को ही लिया हुआ है। हिडन गुडविल सबको समझ आती है क्लास? यस सर। आज छोटी बातें, 2-3 छोटी बातें रहती है, उसको कर लेते हैं।
बड़े क्वेश्चन फिर बाद में कर लेंगे। आपको गुडविल हिडन भी निकालनी आ गई है। रिजर्व की बातें कर लेते हैं। रिजर्व की बातें मैंने सीए फाइनल तक समझाई थी आपको पिछले चैप्टर में, मैं हटा देता हूँ इसको। जरा इस चैप्टर में आप रिजर्व बांटने की एंट्री बताएं, पिछले चैप्टर का लॉजिक लगा के। जब मैं पिछला चैप्टर समझा रहा था मैंने कहा सीए फाइनल में भी यही एंट्री रहेगी। जल्दी बताएं रिजर्व बांटना है, क्या एंट्री मारूं? Reserve account to partners capital account. कौन से पार्टनर? क्लियर करें दी, Old सर ओल्ड partners. पार्ट। रेशियो भी क्लियर करें दी। Old ratio. जिंदगी भर यही रहेगी क्या? Yes, sir. पार्टनरशिप कहाँ कहाँ पे है आगे? पार्टनरशिप बीकॉम ऑनर्स में है, बीकॉम पास में है, सीए फाउंडेशन में है, सीए आईपीसी में है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप। तो आपको एंट्री लॉजिक के साथ क्लियर। और रिजर्व बट रहा है, बिल्कुल ठीक बोलिए। रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, बटेगा तो कम होगा, डेबिट हो जाएगा। और ये किसको बट रहा है? पार्टनर को बट रहा है। पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ रही है तो और क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई कभी भी बोझ नहीं लगेगी। बढ़ जाए आगे। यस सर। Yes. हाँ, कोई लॉस बांटने की एंट्री बताए, नाम बोले पहले फिर मैं अलाउ करूंगा। लॉस बांटने की एंट्री ने अभी जवाब दिया नहीं, माधव नहीं, और कोई? कृष्णा नहीं। हैंड नीचे कर लो आप। और किससे पूछता हूँ? अरमान से आज क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। कोई ऐसा बच्चा जिसने आज की क्लास में कोई जवाब ना दिया हो? कृष्णा बार बार रिजेंट मत करो। कोई ऐसा बच्चा जिसने आज कोई जवाब ना दिया हो? लॉस बांटने की एंट्री, लॉस को राइट ऑफ कराना है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने आज जवाब ना दिया हो? अमन, गुरशी, संध्या, भव्या, अभिवीर एंट्री बोले। लॉस बांटने की एंट्री अभिवीर। Sir, whole partners capital account to loss. जैसे परफेक्ट आंसर। रेशो, रेशो कौन सी रहेगी? ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, कौन सी रेशो? sir old ratio. बिल्कुल ठीक आंसर है। थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि तुम्हें सोचना पड़ा। बैलेंस शीट की कोई भी आइटम पुराने पार्टनर की या पुरानी रेशो में बैठेगी, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, चाहे वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। बैलेंस शीट की कोई भी आइटम होगी वो पुराने लोग, पुराने पार्टनर्स की है। क्लियर है क्लास सबको? पार्टनर्स कैपिटल लॉस से कम हो रही हैं। जिंदगी भर के कंसेप्ट को ध्यान रखें, रटना नहीं है। कैपिटल कम हो रही है, लॉस से कैपिटल कम होती है। जब लॉस बढ़ता है, लॉस का नेचर डेबिट होता है, जब वो बढ़ता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा खत्म होने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। कंसेप्ट समझते हुए चलना है ताकि जिंदगी भर आप मुझे याद रखो कि 12th में हमने कैसी जगह अकाउंट्स पढ़ा था। मैं हमेशा आपकी पॉजिटिविटी देखना चाह रहा हूँ मेरे लिए, कि हमने जड़ें ही मजबूत कर ली थी तो हमें आगे दिक्कत नहीं हुई। और मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे को ये फीडबैक देते हैं कि सर हमने 12th में मजबूती से पढ़ लिया था तो आगे दिक्कत नहीं आई। तो आनी नहीं चाहिए आपको अगर आप लॉजिक सीखते हुए चल रहे हैं बातों पे। बढ़ जाए आगे। लॉस, प्रॉफिट, रिजर्व सब क्लियर है? बोले क्लास? Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ 5 मिनट का रिवैल्यूएशन। ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में रिवाइज करा चुका हूँ। एडमिशन में कराया था, ओरिजिनली चेंज इन पीएसआर में कराया था, रिटायरमेंट में कराया था, रिवीजन में पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। किसी भी नॉमिनल अकाउंट की, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो P&L हो, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, उसकी क्रेडिट साइड प्रॉफिट होती है, डेबिट साइड लॉस होती है। प्रॉफिट कब होगा क्लास? प्रॉफिट कब होगा? जब अच्छी बातें होंगी। अच्छी बातें क्या है बताएं क्लास? असेट का बढ़ना अच्छी बात, घटना अच्छी बात? बढ़ना। पढ़ना।
तो बढ़ना क्रेडिट में जाएगा और घटना डेबिट में जाएगा। लायबिलिटी का बढ़ना अच्छी बात या घटना अच्छी बात? घटना। तो लायबिलिटी का घटना। घटना प्रॉफिट है, वो हमारी क्रेडिट साइड में जाएगा, और लायबिलिटी का बढ़ना लॉस है, वो हमारी डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? Yes. फ्री का असेट मिलना अच्छी बात या फ्री की लायबिलिटी मिलना अच्छी बात? फ्री का चेक। Asset. तो अनरिकॉर्डेड असेट हमारा प्रॉफिट है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा लॉस है। इतनी आसान अकाउंटिंग है। आप देखो अगर आप मेरी बातें सुनो, चिज्जी टॉफी, अच्छी चिज्जी बुरी चिज्जी, इतना आसान अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट। 100 में से 100 से कम का टारगेट लगा ही नहीं सकते। वैसे 99 आते क्योंकि थ्योरी में कटवा लेता है बच्चा, लेकिन 100 लास्ट टाइम एक बच्चा ले आया है। तो हमारी कंट्री के अंदर 15 से 20 बच्चों के 100 आते हैं। मैथ्स में लगभग 900 1000 बच्चों के आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी यही रेशियो रहती है, बिजनेस में भी ये रहती है। सबसे कम 100 आते हैं इंग्लिश में, आते ही नहीं। कम क्या, पिछले साल दे दिए, कैसे दे दिए पता नहीं। तो और उसके बाद सेकंड नंबर पे अकाउंट्स है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर है। तो अगर आप कोई भी गलती नहीं करके आए तो 100 में से 100 भी आ जाएंगे। तो प्रॉफिट किस में बटेगा जरा बता दो, ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में? ओल्ड रेशो। जो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का होगा, नया भी इसका भागीदार बनेगा। ओल्ड। ओल्ड का ही होगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा प्रॉफिट। ये लॉस होगा तो लॉस भी, अगर डेबिट बढ़ा हुआ तो लॉस, क्रेडिट बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट। एक बात और बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई बच्चा आंसर देगा जिसको आता है। ये जर्नल एंट्री बताएं क्या होगी? ये जर्नल एंट्री सर revaluation to partners capital. रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी, माधव और कृष्णा ने हाथ खड़ा किया था। आपकी भी यही थी? यस सर। यस सर। करेक्ट आंसर, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ये प्रॉफिट की एंट्री है। प्रॉफिट से आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल बढ़ते हैं, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप जवाब देंगे? यस सर। एक बच्चा हूं मैं और आप टीचर हैं और आप जवाब दे रहे हैं revaluation to partners capital. I am a student, you are a teacher, and this is the entry of profit. Now student is asking, sir profit के लिए तो revaluation account credit होता है, आपने बोला था, तो profit के लिए revaluation account debit कैसे कर सकते हो आप? मेरा क्वेश्चन सबको समझ आया? पहले क्वेश्चन समझ लें। बच्चा कह रहा है सर आपने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट के लिए क्रेडिट होता है, आज आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो प्रॉफिट के लिए? हाँ जी माधव बोले। सर यहाँ पर क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट रहे हैं तो राइट ऑफ हो रहा है, तो नेचर के अपोजिट जाएगा। May I have a clap for him? जिन जिनको भी जवाब नहीं आता था वो प्लीज अच्छे से क्लैपिंग करें, और जिनको आता था उनके लिए भी है। कृष्णा ने तो कर दी है, अब बाकियों की आवाज नहीं आई है, बिना आवाज के क्लैपिंग हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। बाकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है तारीफ वाला आंसर नहीं था, उन्हें भी लगता आता था। हाँ जी बहुत बढ़िया माधव, तो यही बात थी, बिल्कुल ठीक बोला है कि ये प्रॉफिट हो नहीं रहा है, ये प्रॉफिट बट रहा है, तो ये प्रॉफिट खत्म किया जा रहा है। तो जब प्रॉफिट खत्म होता है तो वो डेबिट होता है, तो प्रॉफिट हो नहीं रहा होता, ये एक्चुअली प्रॉफिट बट रहा होता है। हाँ जी अरमान कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, वो गलती से हो। चलो जी, हैप्पी न्यू ईयर, एंड भगवान करे तुम्हारी सारी विशेष पूरी हों, अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस लो, गंदी आदतों को छोड़ो और अच्छी आदतों को पकड़ो, और लाइफ में बहुत 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 सक्सेसफुल हो, नाम रोशन करो माँ बाप का भी और अपना भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर इन Thank you, sir. एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू, थैंक यू।